खंजर झील में कश्ती उलट गई। हादसे में मुतादिद अफराद डूब गए। इलाका मकीनों ने 8 अफराद की लाशें निकाली, 5 ताहाल लापता। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। जान बहक होने वालों में 2 सगी बहनें भी थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के हमरा ICI के सरबराह जनरल फैज हमीद भी गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी? चीफ जस्टिस अतहर बिनोला के रिमार्क्स। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश। समाअत 9 सितंबर तक के लिए मुलतवी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। समाअत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भी मौजूद थे। समाअत के काबिल बिलावल ने पार्टी रहनुमाओं को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। अदालत ने नवाज शरीफ को बजरिया इश्तिहार तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत के गिर्द सख्त सिक्योरिटी पर बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा, आज फिर से इस्लामाबाद को यरगमाल बना दिया गया। कारकुनान को अदालत आने से रोका गया। आसिफ जरदारी के वकला को भी अदालत जाने में मुश्किलात रही। क्या किसी आजाद रियासत में ऐसा भी होता है? अवाम से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कुछ भी कर लें, लूटी दौलत वापस करना होगी। मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब, कहा उनकी सियासत का महज अपनी चोरी छुपाना है। हिसाब देने के लिए बुलाया जाए तो कोई कारकुनान को ढाल बना लेता है, तो कोई इदारों पर हमला आवर होता है। पार्लियामेंट से ये भाग निकलते हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बिलावल अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सबूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। अपने वालिद से पूछें कि दौरान इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को पकड़ने के लिए क्या किया। इन्हें अदालतों के सवाल चुभ रहे हैं। सिंध हमारी माँ है, टुकड़े करने की इजाजत नहीं। कोशिश हुई तो सामने खड़े हो जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दबंग ऐलान, सिंध के इख्तियारात के साथ किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जिसके जहन में फतूर है वो इसे निकाल दे। कराची हमारे मुल्क को चलाता है। अदालती अहकामात के बाद विफाकी वज़रा से मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध ने कराची में कॉन्फ्रेंस की। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट का लदम करार दे दी। मिल्क मालिकान की दरख्वास्त मंजूर। मुतालिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुतालिक आजादाना नई तहकीकात करने का हुक्म। ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप्स गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के कब्जा फौरी खत्म करवाने के अहकाम जारी। सरकारी जमीन कोड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं। लोगों के भी कुछ हकूक रहने दें। सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट की जमीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो सकती है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि जुलाई में बैरून मुमालिक से तरसीलात $2,768 मिलियन तक पहुंच गई हैं। मुल्क की तारीख में एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज्यादा सरमाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मज़ीद 7 अमवात, तादाद 6175 हो गई। मज़ीद 448 अफराद में वायरस की तशख़ीस। 2,89,214 मरीज। सिंध में 2,322, पंजाब में 2,182, खैबर पख्तूनख्वा में 1,249, बलूचिस्तान में 138,
गिलगित बल्तिस्तान में 60, आजाद कश्मीर में 61, इस्लामाबाद में 173 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के 2 करोड़ 20 लाख मरीज, हलाकतें 7,74,000 हो गई। अमेरिका में 1,73,000, ब्राजील में 1,07,000, मैक्सिको में 56,000, रूस में 15,000, भारत में 51,000, सऊदी अरब में 3,408 अमवात हुई। सईद गनी कहते हैं कि हमें अपनी तैयारी मुकम्मल है, 15 सितंबर के लिए करनी है। तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला SCOC में ही होगा। कोशिश है कि तातुल का शिकार तालीमी अमल पूरा किया जाए। लाहौर में इमरान खान के हमसाये के घर वारदात और खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हुए 1 करोड़ 30 लाख का कीमती सामान ले उड़े। अहले खाना सियासत के लिए एबटाबाद गए थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील। वजीर आला पंजाब कहते हैं नैब ने बतौर मुजरिम नहीं गवाह बुलाया था। दामन साफ है, नैब के जितने सवालात थे सबके जवाब दूंगा, फ्रंट फुट पर खेलूंगा। 1.5 साल में 13 खसूस इक्तिसादी रोन्स पर काम किया है। मईशत बहाल हुई और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। ज़राअत के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मजीद 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। रवां साल 50,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। उस्मान डार कहते हैं कि बैंक ने 7,500 इकसाम के कारोबार के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी है। शाह महमूद कुरैशी का बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात शुरू करवाने के लिए बाकी मांदा अमूर का हल यकीनी बनाने पर जोर। तारीखी मौका की अहमियत को ज़ाया नहीं करना चाहते। अफगान अमल को इस नहज तक लाने में हमारी इज्तिमाई कोशिशें कामयाब हुई। वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट। ईरानी सदर हसन रूहानी के धमकी आमेज बयानात। UAE का एहतजाज। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला भी थमा दिया। ईरानी सदर ने अमारात इसराइल ताल्लुकात को बहुत बड़ी गलती करार देते हुए संगीन नतायज से खबरदार किया था। बरतानिया में स्कूल न खोलें, कोरोना फैल जाएगा। माहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को खबरदार कर दिया। कहा लॉकडाउन से तलबा का काफी नुकसान हुआ, मगर स्कूल नहीं खोलने चाहिए। इदारों के दावों पर अंधा यकीन न किया जाए। शोएब अख्तर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बाउलिंग कोच बनाने जाने का इम्कान। रावलपिंडी एक्सप्रेस से नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमा के लिए राब्ता। रजामंदी के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैटिंग कोचेस के लिए मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक की खदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तानी टेनिस स्टार असामुल हक US ओपन में शिरकत करेंगे। कल अमेरिका के लिए रवाना होंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। असामुल हक का कहना है कि टेस्ट कोर्स में वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। US ओपन टूर्नामेंट 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। और भारतीय रियासत बहार में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। एक नौजवान ने अनोखा ही अंदाज अपनाया। मोटरसाइकिल सवार पैसे देकर क्रेन में बैठ गया और स्कूल से अपनी मंजिल पर पहुंच गया।